Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the first ever video of this channel. And my name is Pratishtha and hopefully आपको चैनल के नाम एंड डीपी से पिक्चर से पता चल गया होगा अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैनल एंड द वन एंड ओनली टॉपिक अबाउट दिस चैनल इज डार्क रोमांस. आई नो कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये वाला टर्म. रोमांस तो खैर सभी को पता है, बट डार्क रोमांस क्या है ये वाला चीज़. तो पहली चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी है दैट इज़ why I am doing this channel. Okay, so I am an Indian and also a Bengali and I am a book reader, but मैं खुद को स्पेसिफाई करती हूँ दैट आई एम अ डार्क रोमांस रीडर. और इंडिया में मैंने जितना देखा है कि एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे लोग डार्क रोमांस पढ़ते हैं. बहुत मतलब अगर मैं अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में करूँ तो उतना तो नहीं, पर फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं. पर मैंने अभी तक कोई भी ऐसा इंडियन चैनल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी मैंने उतना लाइक डार्क रोमांस के बारे में ही चैनल ऐसा मैंने बहुत कम देखा है. एक दो मैंने देखा है, पर वो भी यू कैन से दैट मोस्टली लाइक राइडर्स चैनल है, वो बहुत फेमस एक जॉनरा है अभी सोशल मीडिया में, तो वो कुछ ऐसा डालने की कोशिश करते हैं. पर जो डार्क रोमांस अबाउट बुक्स एंड ऑल बुक्स, कैरेक्टर्स, द फैंटेसीज, द सीन्स, द एनकाउंटर्स एंड ऑल जो है द एक्सपीरियंस, द एंटायर डार्क रोमांस एक्सपीरियंस, इसके बारे में इंडियन चैनल मैंने अभी तक नहीं देखा. बाहर दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग हैं उनके साथ मैंने बहुत ऐसे एनकाउंटर मैंने किया है. मेरा पर्सनल एनकाउंटर है एंड दे आर सो लाइक ओपन एंड दे हैव ग्रुप्स, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डार्क रोमांस बुक ग्रुप्स. कोई ग्रुप सजेस्ट करता है, कोई ग्रुप वो है सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने में. एंड हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है. ओके, मैं किसी को नहीं बता सकती. मैं किसी को बताती हूँ, एक तो वो समझता नहीं, और दूसरी बात शायद वो इंटरेस्टेड ही ना हो. एक तो बुक पढ़ना यही इस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से ये एक जॉनरा ये तो मतलब बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं. और उसमें भी मैंने जितना देखा है मोस्टली वुमेन, गर्ल्स दे रीड इट एंड मोस्टली ऑल द राइटर्स आर ऑल्सो वुमेन. मेन तो होते ही नहीं है, बहुत कम है जो डार्क रोमांस पढ़ते हैं, बहुत. और उसमें भी मैंने जितना देखा है इंडियन मैंने एक ही देखा है. ओके, और मतलब लड़का, और बाहर के भी 4-5 शायद जो बहुत फेमस है, जो बहुत ही इस जॉनरा में है. तो खैर ये था मेरा मेन मोटिव, ताकि मैं इंटरेक्ट कर सकूँ. और अगर कोई और है, मुझे पता है कि है, ऐसा नहीं कि कोई और है या नहीं है, आई नो, आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो पढ़ते हैं डार्क रोमांस, बट हमारे पास वो जगह नहीं है ये जहाँ पे जाके हम इंटरेक्ट करें. तो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट इंटरेक्टिंग, कनेक्टिंग. ऑब्वियसली मुझे भी बहुत सारे सजेशंस चाहिए इसके बारे में. मुझे बात करना है जब भी कुछ हो, तो वो जो दौड़ के जाके अपने कोई दोस्त के पास या फैमिली मेम्बर के पास दौड़ के जाना है ना, मुझे वैसा कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे मैं दौड़ के जा सकूँ. इंडियन कम्युनिटी मोस्टली, जहाँ पे मैं दौड़ के जा सकूँ एंड मैं शेयर कर सकूँ अपना पूरा एक्सपीरियंस एंड ऑल. सो येस, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस चैनल. तो पहला जो मैं बात करना चाहती हूँ दैट इज़ अबाउट व्हाट इज़ डार्क रोमांस. अब जिनको पता है उनको तो पता है ही, पर जिनको नहीं पता है और वो ये वीडियो देख रहे हैं और उनको मतलब रोमांस तो सबको समझ आता है, बट डार्क रोमांस ये वर्ड एक हिट करता है. मैं इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये हिट हुआ था कि रोमांस आई नो अबाउट इट, बट व्हाट इज़ डार्क रोमांस. तो वो एक सुनने में मतलब कैची लगता है थोड़ा कि डार्क रोमांस फिर क्या ही होगा. जो नहीं पढ़े है डार्क रोमांस, बस सुना है, उनके पास बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस है इसके बारे में. कैसे मिसकॉन्सेप्शंस, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ज़्यादातर जो लोगों को डार्क रोमांस समझ नहीं आती वो ऐसे ही डालते हैं कि बहुत सारे टैबू चीज़ें सोसाइटी के उसका नाम ही डार्क रोमांस है, जो कि नहीं है बिल्कुल भी. ओके, हाँ, we agree, all of as the dark romance readers, we agree that there are taboos there, but
डिफरेंस इन बिटवीन रोमांस एंड डार्क रोमांसेस, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो रोमांसेस सबसे इजी एग्जाम्पल इज डिज्नी प्रिंसेसेस के हम देखते थे स्टोरीज बचपन में या अभी भी, दैट इज रोमांस। जो बेसिक डिज्नी प्रिंसेस के लव स्टोरीज होते हैं वो है रोमांस। बट डार्क रोमांस मेरी नज़रिए से, दिस इज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन ऑल्सो, मैं कोई वो इसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बट माई ओपिनियन इज इट इज़ मोर रियल। मुझे ऐसा लगता है डार्क रोमांस मोर रियल है, क्योंकि डिज्नी प्रिंसेसेस में हम जो देखते थे ना कि वो अचानक से कोई आया बहुत सुंदर सा, एंड जो लड़की है शी इज़ द मोस्ट परफेक्ट गर्ल, यू नो डिज्नी प्रिंसेस आर द परफेक्ट वंस। वो जो डो आइज होती है एंड लंबे सिल्वरी हेयर्स एंड लाइक देयर पेटाइट फिगर, the cinched waist and all, and they can talk to animals and stuffs, और जो एक राजकुमार, of most of the cases there are prince charming, और वो दोनों बस देखते हैं and they fell in love and yes, their romance journey has started. But in dark romance, what I love about the dark romance is it is not perfect. It is not Disney perfect and it is not cinematic perfect. This is imperfect और मुझे वही पसंद है। मैंने आज तक जितने भी डार्क रोमांस बुक्स पढ़े हैं, हर किसी में जो बंदा है वो ब्रोकन है, वो पागल है। जो लड़की है वो भी सोसाइटी के तरफ से परफेक्ट नहीं है, चाहे वो मेंटली हो, वो फिजिकली हो। मैं अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, वो अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगी कि ऐसा कौन सा बुक है या सीरीज़ है जहाँ पे मैंने ये देखा है। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि दे आर सो यू नो नेचुरल। क्वेश्चन ये है कि रोमांस फिर कहाँ से आ रहा है, यू नो। सो देयर इज दिस इम्परफेक्ट गाय एंड देयर इज दिस इम्परफेक्ट गर्ल, और ये बंदा ये बंदी को देखता है और इसे लगता है कि येस शी इज इम्परफेक्ट, शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, she is not like she doesn't have maybe the brown hair or the blonde hair or the green eyes or the ocean eyes, होता है ऐसे, बट उसके नज़रिए से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर ऐसा ना भी हो और मे बी शी इज़ वीक, शी इज़ ब्रोकन, इसे कुछ नहीं आता, ठीक है, बट ही इज स्टिल टेलिंग दैट दैट इज़ द मोस्ट परफेक्ट गर्ल आई हैव नोन। और एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, दैट नॉर्मल रोमांसेस में क्या होता है, जो हीरो, डार्क रोमांसेस के में हम हीरो नहीं बोलते, हम एंटी हीरो बोलते हैं, क्योंकि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड डार्क रोमांस हीरो और एंटी हीरोज इज अ हीरो will compromise or sacrifice everything and anything to save the world, but a dark romance hero or anti-hero will sacrifice everything because of you. So hero can sacrifice you for the greater good, but the anti-hero will never ever ever sacrifice the girl, and he'll do anything to be with her or to make her happy. ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि जितने भी डार्क रोमांस रीडर्स हैं उन्हें भी ये बहुत पसंद है कि भाई दुनिया की छोड़ो, मेरे पास आओ, मुझे देखो। एंड येस, दे डू नॉट treat their girls like a princess. They treat them like queen, like the universe, like you know the deity who he serves and worships. तो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स है, रोमांस इज वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड ब्यूटिफुल। डार्क रोमांस इज स्ट्रॉन्ग, इट्स हार्ड, it will push your boundaries, your limits. You will start questioning your entire belief system जो आपने आज तक मतलब सीखा है, सुना है बचपन से, and you will question each of your belief systems and you will question them कि यार क्या हो रहा है, and you will love. But that is real ना, not everything is you know rainbow colored glasses and all. रियलिटी बहुत हार्ड होती है, तो इसीलिए मुझे डार्क रोमांस बहुत पसंद है। और ये भी एक चीज़ है कि वहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी इश्यूज दिखाया गया है एंड द चैलेंजेस दे फेस। और एक चीज़ जो डार्क रोमांस बुक्स में कांस्टेंट होती है, दैट इज द गाय, he like has to be maybe 6 foot tall and over, or chiseled body like Greek god body, okay, and like the perfect hair, the perfect eyes, and very strong and maybe a bit sadistic,
एंड अ बिट साइको। तो ये चीज़ें कॉमन होती है। और भी एक चीज़ जो कॉमन होती है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ दे हेल्प देयर वुमन टू क्रॉस द लिमिट्स, टू दे पुश देयर पार्टनर्स लिमिट्स। जो चीज़ें ये लड़की भी नहीं बिलीव करती अपने बारे में कि कर पाएगी या नहीं, उसके अंदर डाउट है अपने खुद के बारे में, दैट गाय डज नॉट हैव एनी डाउट अबाउट दैट गर्ल and he constantly push her boundaries to conquer everything। ऐसा नहीं कि हाँ तुम घर बैठो मैं सारा कुछ जीत के लाता हूँ and I'll protect you, no, they teach how to protect themselves from the outer world, from their inner self। और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, that ये नहीं कि obviously इनके पास है वो strength कि they can protect their girl, but they do that also, but they also push the girl to stand for herself। ये मुझे बहुत पसंद है, that आप करो अपना काम, मैं पीछे हूँ, कि अगर आप हाँ if you fell I'll catch you but I'll pull you up again and I'll help you to stand up again। सो ये मे बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स है जिसकी वजह से मैं डार्क रोमांस इतना पढ़ती हूँ। तो इतना का मतलब ये है कि ओके फिर मैं बताती हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड माई डार्क रोमांस जर्नी। मुझे कुछ नहीं पता था, आई वॉज अ रीडर, आई लाइक टू रीड, बट बेसिकली मैंने जैसे बताया दैट आई एम अ बंगाली, सो आई लाइक टू रीड बंगाली एडवेंचर थिंग्स, अ लॉट ऑफ बंगालीज एंड ऑब्वियसली इंडियंस। आप लोगों को पता होगा सीरीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड काका बाबू, फेलुदा, ब्योमकेश, टेनिदा I love a lot. So I have read Satyajit Ray, I love Satyajit Ray's story. I have read Chadir Pahad, Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay. I have read a lot of stories of Sharat Chandra Chattopadhyay. I have read obviously a lot of stories of Rabindranath Tagore. Yes, I love to read actually, so it is one of my hobbies। पर डार्क रोमांस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो कहाँ से आया? तो कोई एक बहुत अच्छा दिन था और अच्छा यूनिवर्सल अच्छा मोमेंट था जिस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक पे ये पोस्ट देखा अबाउट हॉन्टिंग एडेलाइड। और जो पिक्चर था उसे देख के मुझे बहुत अट्रैक्शन हुई इसके बारे में, दैट हॉन्टिंग एडेलाइड, द नेम, कवर ऑफ द बुक हॉन्टिंग एडेलाइड। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि दो बुक है, हॉन्टिंग और हंटिंग एडेलाइड। हॉन्टिंग एडेलाइड फर्स्ट पार्ट है, हंटिंग एडेलाइड सेकंड पार्ट है, ये भी मुझे नहीं पता था। मैंने बस हॉन्टिंग एडेलाइड का पिक्चर देखा था, पिक्चर वो भी, और मुझे यही लगा था कि ये एक घोस्ट स्टोरी है, ये एक हॉरर स्टोरी है। तो मुझे एक्साइटमेंट हुआ क्योंकि बंगालीज ऑब्वियसली नो अबाउट मिर्ची बांग्लाज संडे सस्पेंस स्टोरीज, हर संडेज को आते हैं। तो वहाँ पे जितने भी भूतों के स्टोरीज, स्केरी स्टोरीज, आई लव दो स्टोरीज टू हियर ऑब्वियसली। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई फिर भूतों का ही स्टोरी है, क्योंकि पिक्चर भी क्योंकि कवर भी वैसा था, वहाँ पे एक स्कल बना हुआ है और नाम भी वैसा है, हॉन्टिंग एडेलाइड, तो मैं क्या समझूँ। तो मैंने लगा ठीक है, और एक बार नहीं बहुत बार मैंने वो चीज़ देखी, मतलब उसके बारे में मैंने बहुत सारे, पहले तो फेसबुक पे देखा, उसके बाद आई सॉ ऑन पिंटरेस्ट, आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम, आई इवन सॉ ऑन यूट्यूब। आई डोंट नो हाउ, मतलब यूट्यूब में जो एड्स चलते हैं ना फ्लिपकार्ट के, अमेजन के, वहाँ पे एड पे है बुक। तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं, भूतों का बुक है। आई एक्चुअली डिडंट नो अबाउट व्हाट टाइप ऑफ बुक दैट वाज। तो मुझे यही लगा था कि भूतों का ही है, स्केरी स्टोरीज है। मैं बोली कि चलो फिर देखते हैं। फिर मैंने खरीदा वो बुक और मैंने पढ़ा फिर वो बुक। उसके बाद जिन्होंने हॉन्टिंग एडेलाइड पढ़ा है, आई गेस जो भी डार्क रोमांस बुक्स पढ़ता है तो उनका कुछ मस्ट हैव बुक्स है, मस्ट नॉट हैव, मस्ट रेड बुक्स है कि वो पढ़ना ही पड़ता है। तो उनमें से एक है शायद हॉन्टिंग एडेलाइड, और वो मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस थी। एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये मैंने क्या ही चीज़ पढ़ लिया, ये क्या है। और मुझे फर्स्ट पेज तो नहीं, पर हाँ, और उसका स्टार्टिंग भी कुछ ऐसा है कि लगेगा ही कि भूतों का ही है।
तो फर्स्ट आई गेस फर्स्ट पेज से तो ही इंटरेस्ट नहीं आ जाता और मुझे स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता था. सो आफ्टर रीडिंग 10 pages, after reading 10 pages, I was like, I can't breathe if I can't read this book. ऐसा हो गया था कि मुझे पढ़ना ही है. और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका जो स्पिरिट है इसे मैं इनहेल कर लूँ, क्योंकि पढ़ने में टाइम लग रहा है और मैं उतना टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस. इतना मैं मतलब घुस गई थी बुक के अंदर. सो धीरे धीरे वो स्टोरी बढ़ी एंड obviously, as I said earlier, that I started questioning myself that what kind of book this is, what am I reading, and why the hell am I enjoying the book and the story. उसके बाद मैं ये टर्म के साथ फेमिलियर हुई अबाउट डार्क रोमांस एंड मैं जितना पढ़ती गई. फर्स्ट बुक तो खैर ठीक है. सेकेंड बुक was my brain was scattered completely and मुझे पता नहीं मतलब हाँ. और जो हीरो है ऑब्वियसली लव एट फर्स्ट साइट मेरा तो हुआ था उसके साथ. सो दैट इज माई फर्स्ट बुक बॉयफ्रेंड. दिस इज द टर्म वी लाइक टू यूज. सो येस, जेड मेडोज. ओ माई गॉड. बुक के बारे में अंदर नहीं जा रही, स्टोरी के बारे में. आई एम होपिंग कि जिन्होंने जो भी डार्क रोमांस रीडर्स है आपने पढ़े होंगे ये वाला बुक, आपने पढ़े होंगे ये वाला बुक. अगर पढ़े हो तो प्लीज़ 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 कॉमेंट लाइक योर थाट्स. What did you think? What was your first interaction? कौन सा बुक आपने फर्स्ट पढ़ा था और हॉन्टिंग एडेलाइन के बारे में आपका क्या थॉट है. तो मेरा तो वही था कि ब्रेन मेरा फट गया है और कुछ बाकी नहीं है इसके अंदर. दैट वॉज माई स्टार्टिंग जर्नी. और गेस करो भाई साहब, उसके बाद मैंने पढ़ा लॉर्ड सीरीज़. ये एक अलग ही लेवल का सीरीज़ है, ठीक है. और मतलब मैं क्या ही बताऊँ इस सीरीज़ के बारे में. ठीक है, चलो दूसरे भी वीडियोस तो जो हम बनाएंगे उसमें शायद मैं एक एक करके ऐसे बुक्स के एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे सीन्स या जो भी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. डू कमेंट कि आप लोगों को कौन से बुक के बारे में मतलब वीडियो चाहिए अपकमिंग, जिसके बारे में हम एलाबोरेट से डिस्कशन करेंगे. So this was it for the video. I am wishing a great read ahead of you. आप लोगों को सबसे बेस्ट बुक्स मिले, बेस्ट स्टोरीज मिले, सारे आपके पसंद के टेस्ट सो एंड ऑल. सो बाय.